Hello, welcome back all of you. This is Progress with Prachi and Prachi Soni, and we would be discussing terrorism, causes, effects, and way out. So basically, this video, terrorism video, will be in two parts. Today, I would be discussing about terrorism particularly, and in the next session, I would be discussing about India and terrorism, like how terrorism there in India and what are the things related to that. Today we will be focusing about terrorism as a whole, its causes, its effects, and the way out. What are the solutions we can achieve? So let's start. सबसे पहला तो I have written a quote as always. So everyone is worried about stopping terrorism. Well, there is one easy way, and that is stop participating in it. ये बोला है आपके नोम चॉम्स्की ने. बहुत ही सरल और सिंपल सा उपाय है ये टेररिज्म का कि आप टेररिज्म को रोकना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं. सबसे ज़रूरी और सबसे फोमोस्ट ये है कि आप खुद टेररिज्म में पार्टिसिपेट करना बंद करें. आप टेररिज्म के लिए फंडिंग देना बंद करें. आप टेररिज्म को खुद ही, जैसे फॉर एग्जांपल सीरिया, येमेन, सीरिया और येमेन, आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज़ मिलके इतने सालों में एक सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे. सिंपल रीज़न इज़ हर कोई अपने तरीके से टेररिज्म वहाँ पे करता है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विद टेररिज्म. सो टेररिज्म रेफर्स टू इंटरनेशनल इनडिस्क्रिमिनेशन. टेररिज्म का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि एक इंटरनेशनल इनडिस्क्रिमिनेट, इंटरनेशनली आप किसी को भी इनडिस्क्रिमिनेट यानी कि आप भेदभाव नहीं करोगे, आप काला गोरा नीला पीला इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस करो किसी के भी अगेंस्ट, टू क्रिएट फियर ऑफ टेरर टू अचीव पॉलिटिकल एंड और रिलीजियस थिंग्स. जनरली टेररिज्म एक इनडिस्क्रिमिनेट, आप भेदभाव नहीं करते हो, फियर, टेरर, डर पैदा करने के लिए होता है ताकि आपके जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, आपके जो रिलीजियस एस्पिरेशंस हैं, आप उनको हासिल कर सको. विद इंक्रीजिंग टेरर अटैक्स, पूरी दुनिया में जो टेरर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, इसके कॉजेज़, इसके कारण, इसके इफ़ेक्ट्स, क्यों होता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, इन सारी चीज़ों पे रिसर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. और सेवरल कॉजेज़ होते हैं, यानी कि इसके पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं जो आपके मैक्रो लेवल, मीज़ो लेवल और माइक्रो लेवल, यानी कि एक जो ओवरऑल रीजंस हैं, कुछ मिडिल लेवल रीजंस हैं और कुछ जो इंडिविजुअल लेवल पे रीजंस होते हैं, मेजर कॉजेज़ होते हैं जो टेररिज्म को स्पर करने में कंट्रीब्यूट करते हैं. फिर कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो पूरे वर्ल्ड को और इंडिया को इन स्पेसिफिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले तो कॉजेज़ देखते हैं. इट इज़ ऑफन रेफर्ड कि जो वेपन ऑफ द वीक फॉर दोज हु डजंट लैक, तो आपका जो टेररिज्म है इसको हमेशा कमज़ोर का वेपन माना जाता है क्योंकि उनके पास पावर नहीं होती है, इसलिए. तो मैक्रो लेवल पे अगर हम ओवरऑल बड़े बड़े रीज़न समझें तो गरीबी, पॉवर्टी आपकी, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, डेमोक्रेसी होना या फिर डेमोक्रेसी ना होना, दोनों ही चीज़ें प्रॉब्लम है. कुछ लोगों को डेमोक्रेसी पसंद नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट हैं, कुछ लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए तो वो उसके लिए लड़ रहे हैं. तो लैक ऑफ इट एंड डेमोक्रेसी एज अ होल इज़ अ प्रॉब्लम. गरीबी, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, के तो सब आपको पता ही है. एपोकैलिप्टिक आइडियोलॉजीज़ क्या होती है, दुनिया को ख़त्म करने देने, कि हम पूरी दुनिया ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड की ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं ये लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा हो गई हैं. ग्लोबलाइजेशन एज अ होल, जिसकी वजह से कुछ लोग ग्रो करते ही गए और कुछ लोग नीचे ही होते गए. इंडॉक्ट्रिनेशन, आपकी जो डॉक्ट्रीन्स हैं आप पे फीडिंग की जा रही है, आपके ओपिनियंस अपने तरफ चेंज किए जा रहे हैं. एक्सट्रीमिज़म बढ़ता जा रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है. आप दूसरे रिलीजन को, दूसरे रेस को, दूसरे कास्ट को आप एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते हो, मानना ही नहीं चाहते हो. और सबसे ज़रूरी जो मेजर कंट्रीब्यूशन आता है आपका मैक्रो लेवल पे, वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग, आपका पैसे का इलीगल ट्रेड, जो द सिस्टम ऑफ मेकिंग योर मनी सेकेंड और योर प्रॉफिट्स इनटू वाइट मनी, ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी इज़ बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग. इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोज़ में बात करेंगे. तो ये कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन है आपके मैक्रो लेवल पे. मीज़ो लेवल पे आपकी कॉमन आइडेंटिटी, आप चाहते हो सब लोग आपके जैसे हो जाएं, या फिर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि कोई मेरे जैसा है ही नहीं, तो आप उनकी तरफ हो जाते हो. स्पेसिफिक कंप्लाइंस, या फिर आप किसी ग्रुप को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हो, आपकी आइडियाज़ उस ग्रुप के साथ मैच कर रहे हैं. एलियनेटेड इंटेलिजेंस, या ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है टेररिज्म के लिए. एलियनेटेड इंटेलिजेंस, यानी कि कुछ ऐसे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग जो अलग हो गए, जिनको दुनियादारी से दूर कर दिया, जिनका एक्सक्लूजन हो गया,
अब अगर वो टेररिज्म ज्वाइन करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस कैटेगरी ऑफ टेररिस्ट होते हैं, बिकॉज इनके पास टेक्नोलॉजी होती है, इनके पास नो हाउ होता है, इनके पास फंडिंग्स तो मिल ही जाती हैं। सो इस चीज़ की वजह से ये सबसे डेडली होता है आपका एलियनेटेड इंटेलिजेंस, या ये ग्रुप्स बनाते हैं, पीयर प्रेशर जो कि बहुत ज़्यादा है, पीयर, और ये आपने इस सब की वजह से आप घुस जाते हो, और पीयर प्रेशर की वजह से आप इससे बाहर आउट मूवमेंट आपकी नहीं हो पाती है। इंडिविजुअल लेवल या फिर माइक्रो लेवल पर एक्सक्लूजन हो गया, इंटरनेट यूसेज, इंटरनेट से आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो कि कैसे आपको रेडिकल हो सकते हो आप, जॉब नहीं मिल रही है, आपकी सोशल साइकोलॉजी ख़राब है, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन में आप पॉपुलेशन बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से आपको लैंड रिसोर्सेज, जो भी आपके नीड रिसोर्सेज आपको नीड है वो नहीं मिल पा रहे हैं, सुसाइडल इंस्टिंक्ट्स आती हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपकी टेररिज्म में कहीं ना कहीं, बिकॉज आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको एक पत्थर फेंकने के आपको 500 रुपये मिल रहे हैं, तो ठीक है भाई, कुछ तो घर का ब्रेड एंड बटर तो ऑन करना ही है ना। सो दैट इज़, ये सारे रीजंस आपके माइक्रो, मिजो और मैक्रो लेवल में मैंने आपको बता दिया। अब जो टेररिज्म होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी पॉलिटिकल टेररिज्म और एक होती है आपकी क्रिमिनल टेररिज्म। तो जो पॉलिटिकल टेररिज्म होती है वो भी फर्दर आपकी 3 टाइप्स में होती है, एक होती है सब स्टेट, एक होती है जो स्टेट खुद ही स्पॉन्सर करती है, और एक होती है जो अपने आप को बोल देती है हम ही स्टेट है। फिर ये जो आपकी सब स्टेट होती है ये भी सोशल रेवोल्यूशनर लाना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो सेपरेटिस्ट चाहते हैं, भाई हमको अलग कंट्री ही चाहिए, कुछ होते हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट कि हमारा रिलीजन का परचम पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, एंड देन आपकी जो लेफ्ट विंग राइट विंग है ये भी अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये भी आपकी सब स्टेट कैटेगरी की टेररिज्म में आप इसको देख सकते हो। इफेक्ट्स क्या होते हैं टेररिज्म के? टेररिज्म जो है वो सिर्फ विक्टिम को ही नहीं, मतलब जो उससे सफ़र कर रहा है उसी को नहीं, बट टेरर ग्रुप को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। गवर्नमेंट की फंक्शनिंग ख़राब होती है, ग्रोथ डेवलपमेंट सब रुक जाता है, आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। दिट बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड्स, जो डिप्रेस्ड हैं, जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जो लोग परेशान हैं किसी भी चीज़ से, ज़रूरी नहीं है आप जनता से परेशान हो, बट आप यू आर सैड, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर डिप्रेस्ड, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ब्रीडिंग ग्राउंड ये बन जाती है, एक लास्ट रिजॉर्ट बन जाता है, हाइडअवे बन जाता है आपके लिए, एंड यू गो देयर, यू जॉइन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो यूथ की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, गलत डायरेक्शन में चली जाती है एनर्जी। एक प्रोलॉन्ग इंस्टेबिलिटी, यानी कि लंबे समय तक अगर ये इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, टेरर अपने आप को एलिमिनेट कर देते हैं दुनिया से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, एंड देन इट बिकम्स। इसका वे आउट क्या है? कुछ मैंने 5 रीजंस मेजर बताए हुए हैं। सबसे पहला तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, ये टेररिज्म किसी को भी कभी भी कहीं भी इफेक्ट कर सकता है। तो एक कंट्री का या एक जने का इसके अगेंस्ट स्टेप लेना विल नॉट बी इनफ। पूरी दुनिया को एज अ वर्ल्ड एज अ होल हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर हमें इसे काउंटर करना है। तो FATF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं इसको। ये आपका देखता है कि टेररिज्म के लिए फंडिंग कहाँ से होती है, उस फंडिंग को रोकने की कोशिश करता है। सो सिमिलरली हमें पूरा एज अ वर्ल्ड हमें कंट्रीब्यूट करना होगा इसको रोकने के लिए। सबसे पहला आपका है क्लेरिक्स रिजीम आपकी, जो कि क्योंकि टेररिज्म इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट ऑक्यूपेशन। इफ़ यू आर अ टेररिस्ट यू कैन नॉट बी डम। अगर आप डम हो तो आप टेररिस्ट नहीं हो, बस आप एक बॉम्ब फिट करने का जरिया हो। एक टेररिस्ट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन हु नोज कि मुझे कब कहाँ कैसे बच के कैसे एक्शन लेना है। सो इसके लिए एक ब्रेन की ज़रूरत होती है, एक अच्छा खासा योर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। तो ये सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो क्लेरिक्स रिजीम है इनको कंट्रोल करना होगा। मास्टर अटैक के पीछे बिहाइंड कौन है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि एक ये लोग क्लेरिक्स की तरह यानी कि ग्रुप्स में काम करते हैं, एक अकेला जना टेररिस्ट नहीं होता। टेररिज्म ग्रुप्स होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और इनका एक दिमाग, एक मेन हेड होता है जो सब कुछ कोऑर्डिनेट करता है। सेकेंडली आपको ये जो फॉरेन एड दी जाती है, जैसे USA ने दी, चलो इंडिया आपको ज़रूरत है इतना पैसा ले लो। पाकिस्तान पुल बनाना चाहते हो, ब्रिज बनाना चाहते हो, लो पैसा ले लो। चाइना बोल रहा है आपको हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा चाहिए, ले लो हमसे पैसा ले लो। रशिया बोल रहा है आपको सॉफ्टवेयर IT इंडस्ट्री बनाने के लिए पैसे चाहिए, लो हमसे ले लो। अब क्या होता है, ये पैसा एक बार देने के बाद इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि जो आपने पैसा दिया वो कहाँ यूज़ हुआ, कैसे यूज़ हुआ। आपने दिए थे 1 करोड़ रुपए, मेरा 2 लाख में, या मान लो 50 लाख में, 80 लाख में बन गया, पीछे कितने बच गए? 20 लाख रुपए। तो ये जो है एड अकाउंटेबल नहीं होती है।
तो आपने जैसे पाकिस्तान की सरकार को आपने हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे दिए, आपने दिए 1 करोड़ रुपए कि भैया हॉस्पिटल बना लेना इससे, उनका हॉस्पिटल बन गया 20 लाख में, 80 लाख में बचे 20 लाख। उन्होंने आपको बता दिया कि हमने तो 1 करोड़ में आपका पूरा हॉस्पिटल रेडी कर लिया, बट वो जो 20 लाख हैं वो जा सकते हैं आपके टेररिस्ट फंडिंग में। यही प्रॉब्लम चल भी रही है पाकिस्तान में। तो जो आप फॉरेन एड दे रहे हो उसके पीछे कोई अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि एक बार देने के बाद कोई जानता नहीं है कि मनी एक्चुअली में स्पेंड कहाँ हो रही है। थर्डली, जो टेरर फंडिंग बाय स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल, आपकी जो फंडिंग है ये आप कैसे रोक सकते हो? जो आप हर कंट्री के, हर नेशन के जो फाइनेंशियल आपकी ग्रुप्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल अपैरेटस है, उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा, उन्हें आपको स्ट्रॉन्गर रखना पड़ेगा कि कैसे भी जो भी मनी कहीं से भी कहीं भी जा रही है, आपको उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इफ़ इट्स गोइंग टू अ सस्पिशियस प्लेस, जो जहाँ पे अब कुछ पैसा है जो हर बार कहीं ना कहीं डेली, हर महीने या हर 2 महीने में या हर 3 महीने में उस बैंक से कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो इतना आपकी आई कैच नहीं करता है। बट इफ़ देयर इज़ अ ट्रांजैक्शन विच इज़ हैपनिंग आफ्टर सम टाइम, या अचानक से होने लग गया, सो दिस शुड बी चेक्ड अपॉन। फोर्थली, और ये सबसे ज़रूरी है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और वो है कि आप अपने बॉर्डर्स को, इंटरनेशनल बाउंड्री को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, स्ट्रिक्टर, मतलब आप स्ट्रॉन्गर बना के रखिए। स्पेशली हमने देख रहे हैं इंडिया के केस में चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, सब हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। सो यू नीड टू सिक्योर योर इंटरनेशनल बॉर्डर्स। एंड लास्टली, जो आपको एकदम ग्राउंड लेवल पे करना होगा वो ये करना होगा, आपको लोगों को जॉब्स देनी होंगी, ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी, उनकी फैमिलीज़ को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये चलो हम ये कल इंडिया के केस में बात कर रहे हैं, किस तरह से हमने जम्मू कश्मीर को जब अपने यूटी बनाया, तो उसके बाद अब अगर हम उनको जॉब्स नहीं देंगे, हम पहले तो वो परेशान थे ही हमसे, तो वो खुश भी नहीं थे, ना वो इंडिया की सरकार के साथ जान जाते थे, ना वो पाकिस्तान के साथ जान जाते थे। बट अगर आप आपने उनको अपने साइड ले लिया है, आप उनको जॉब्स दो, आप उनको इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग करने में, इन सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करोगे, तो जो भी उनके दिमाग में रेडिकलाइजेशन है, जो भी उनके थॉट्स दिमाग में एंटी इंडिया थॉट्स हैं, समय के साथ साथ वो डीप डाउन सेटल हो चले जाएंगे या गायब हो जाएंगे, बिकॉज यू विल बी गिविंग देम मनी, और मनी इज समथिंग विच इज़ द cause of every damn thing. So that's it from my side. A part of it will be continued in the tomorrow session, जिसमें हम इंडिया में कुछ अटैक्स की बात करेंगे, कुछ टाइप्स की बात करेंगे, कॉजेज़ की बात करेंगे, और इंडिया के लिए हम कैसे बच सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. So thank you so much. Thank you so very much for coming and watching this video. Please do hit the like button. If you like it, please share it among your friends and anybody, your family who would like to watch it. And please feel free to share your opinions, your suggestions, your compliments, and criticisms are also welcome in the comment section. Thank you so much. Goodbye.